आज पावर एंड एक्सपोनेंट का सेकंड लेक्चर है एंड ये सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पूरे इवेल्युएट तक कवर अप कर दिए थे एंड आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि भाई इसे सिंप्लीफाई करो। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट वेट करना। चलो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 25a² 1/2। ओके, जब अपने यहाँ पे बात करते हैं सर ये जो 1/2 है वो दोनों की ओर जाएगा, तो देखो यहाँ पे मैं 25 को मैं बोल सकता हूँ ना कि सर ये कहीं ना कहीं 5² है और ये तो a² है और इसके ऊपर क्या है सर 1/2 है। डन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सर 5² के पास 1/2 भेज देता हूँ, a² के पास भी 1/2 भेज देता हूँ। सर 2 and 2 कट हो जाएंगे, 2 and 2 कट हो जाएंगे, तो 5 and a, दिस वन इज़ माई आंसर। बोलो डन। नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में है 27x⁻³ सर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 3 का क्यूब है, x⁻³ है, ये आएगा 1/3। सर ये देखो 3⁻³ एंड यहाँ पे x⁻³ है। सर ये जो वैल्यू है ना 1/3, इसको मैं दोनों के पास भेज देता हूँ, इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 कट, 3 कट, इधर आएगा 3x⁻⁻1। सर -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। बोलो क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/x, दिस वन इज माई आंसर। नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 64 m⁻⁻6 n⁻³ सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 64 है, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो ट्राई हमें ये करने का कि 64 को क्या ⁻³ लिख सकते। तो सर हमें पता है 4 × 4 × 4 64 होगा, सो 4⁻³ है ना। बोलो तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सर यहाँ पे आ जाएगा m⁻⁻6 n⁻³ यहाँ पे पावर में आ जाएगा 2/3। जस्ट मैं क्या करूँगा ना सर, इसके ऊपर 4⁻³ m⁻⁻6 n⁻³, ये जो वैल्यू है ना 2/3, इसको मैं सबके साथ 2/3 2/3 2/3, मम्मा का आशीर्वाद सबको मिल गया, तीनों तीन को। अब यहाँ से कटिंग हम करेंगे सर, 3 कट, 3 1 जा 3 2 जा 3 कट। सर इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर m⁻², 2 2 जा 4 दैट इज -4 n⁻²। सर नेगेटिव साइन को हमें क्या करना है, नीचे भेजना है। सर यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर n⁻², सर m⁻4 को हम नीचे भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बोलो क्लियर। सर 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16n² m⁻⁴। बोलो क्लियर। इतना समझे क्या, इतना पता चला सबको। सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो ना। जो इसमें किया ना 4:2 n:2 हाँ हाँ, देखो यहाँ पे कैसा है ना, जस्ट एक ही चीज़ माइंड में सेट करना कि जब भी पावर में नेगेटिव वाले हैं ना, ये पावर में नेगेटिव है ना, तो उसको देखो कैसा है ना, m⁻⁻4 है ना, तो इसको मैं नीचे भेज दूंगा ना तो m⁻+4 हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो ये देखो ऑब्जर्व करोगे ना तो m⁻4 नीचे की ओर आ चुका है, ठीक है। बस इसको साथ में लिख दिया। एंड सर ये जो था ना ये 4² है, 4² को हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। सर 4⁻² इज इक्वल टू 4 × 4 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 16। बोलो डन, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट वन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 81 a⁴ b⁴ c⁻⁻4⁻1/4। सर 81, देखो अगर मुझे नहीं पता चलता 81 क्या रेश्टो, देखो एक तो ये क्लियर होना चाहिए सर, नीचे 4 है ना, तो हमारा पहला ट्राई रहेगा कि जो भी है ना ये समथिंग ⁻⁴ है,
पता चला मैंने क्या बोला? यहाँ पे अगर नीचे 4 के जगह 3 रहता तो मेरा ट्राई रहता समथिंग रेस टू 3 आए, समझे क्या? तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, समझो कि अगर तुम्हें नहीं पता चलता है कि 81 क्या है, क्या रेस टू 4 है, तो जस्ट क्या करने का ना, साइड में एलसीएम ले लो। देखो 3 के टेबल में 8 से कम कब आता है? 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, तो 2 and 1 क्या हो जाएगा? 21। 3 के टेबल में 21, 7 जा। 3 के टेबल में 27 कब आता है? 9 जा। 3 जा 3, 1 जा। सर 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेस टू 4। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे मैं लिखूँगा 81 को 3 रेस टू 4, a रेस टू 4, b रेस टू 8, c रेस टू -4, पावर में आएगा 1/4। बोलो क्लियर? 3 रेस टू 4 इंटू 1/4, a रेस टू 4 इंटू 1/4, b रेस टू 8 इंटू 1/4, c रेस टू -4 इंटू 1/4। बोलो क्लियर है यहाँ पे? सर जो कट हो रहा है 4 4 कट होगा तो इधर आएगा 3, 4 4 कट, a 4 2 जा, b का पावर 2, सर 4 4 जा यानी 1 जा, डन। c का पावर -1। सर अगर पावर -1 होगा तो क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। सो c रेस टू 1, और 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है 3x रेस टू -3, y रेस टू 3 रेस टू -2। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ध्यान से समझना, ये पहले तो माइनस में है, इस पूरे को मैं नीचे की ओर भेज दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x रेस टू -3, y रेस टू 3 रेस टू 2। बोलो क्लियर इतना? ओके सर ये 1 में आ गया। हमने सीखे थे ना सर, अगर x रेस टू -m है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/x रेस टू m। बोलो क्लियर? सो इसको अपने बोलेंगे कि सर ये जो पावर है ना 2 अब सबके पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 रेस टू 2, x रेस टू -3 इंटू 2, y रेस टू 3 इंटू 2। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे आ जाएगा सर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9। याद रखना 3 इंटू 3 2 जा मत कर देना, ठीक है? सर इधर आएगा 9x रेस टू -6, y रेस टू 6। सर ये नेगेटिव में पावर है, चलेगा क्या? नहीं। तो इसको देखो, जब ऊपर नेगेटिव था तो नीचे भेजते थे, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर भेजेंगे। होते हैं ना अपने घर पे जैसे टेढ़े मेढ़े आते, ठीक है ना? अब बच्चे आके नीचे वाले घर में हम बैठे हुए हैरान करते हुए हमको, तो हम क्या बोलते थे? चल ऊपर भाग। और अगर हम ऊपर रहते और बच्चे हमें ऊपर हैरान करेंगे तो अपने क्या बोलेंगे? नीचे भाग। पता चला? तो जस्ट एक ही चीज़ याद रखना सर, ये जो -6 है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर जाएगा तो x रेस टू 6। बोलो क्लियर? बाकी सारे वैल्यू एस इट इज 9y रेस टू 6। बोलो आई थिंक सो डन है भाई, पता चला सबको? ओके चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ जाएगा? 6ab² c रेस टू -3 रेस टू -1। सर सबसे पहले -1 है ना, उसको मैं नीचे भेज देता हूँ। क्लियर? तो ये 1/6ab² c रेस टू -3, पावर 1 है, वो नीचे ना भी लिखो क्योंकि इसके ऊपर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, है ना? जैसे समझे ना रे, 2 रेस टू -1 है तो इसको 1/2 भी लिख सकता हो ना, और 2 रेस टू 1 हो तो भी बात तो सेम है, उसका मतलब 2 ही हुआ ना। हाँ के हाँ? डन। तो हम इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके सो यहाँ पे अपने क्या करेंगे ना, 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सर। यहाँ पे अपने इसको सेट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव में कौन है? c का पावर -3। सर ऊपर जाएगा c का पावर 3, 6ab²। दिस वन इज माई आंसर। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है? 7 में दिया हुआ है -3a रेस टू 3/4 b रेस टू 1/4 रेस टू 4। बोलो क्लियर? सर क्या करेंगे? नहीं रे,
ओके ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। सर यहाँ पे माइनस है, बोलो डन। अब इस 4 को क्या करूँगा, सबके पास भेज देता हूँ। सर यहाँ पे -3 का पावर 4, a रेज टू 3/4 इंटू 4, b रेज टू -1/4 इंटू 4। बोलो क्लियर। सर 4 4 कट, 4 4 कट। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक चीज़ समझना यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव हो, समझना इस चीज़ को। मैंने बोला ब्रैकेट में नेगेटिव, क्या बोला मैंने, ब्रैकेट में नेगेटिव। सर अगर ब्रैकेट में नेगेटिव है और यहाँ पे पावर 2 चीज़ हो सकता है, या तो इवन या तो ऑड। बोलो क्लियर। इवन का मतलब 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, डन। ऑड का मतलब 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। सर जब भी इवन होगा तो आंसर में ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। सर अगर ऑड होगा तो आंसर में ऑलवेज नेगेटिव रखना है। जैसे कि अपने बात करें यहाँ पे, जैसे कि अपने बात करें यहाँ पे, सर यहाँ पे पावर 4 है। पावर 4 का मतलब इवन की ऑड, इवन की ऑड, इवन। सर अगर यहाँ पे इवन है, देखो यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, अगर 4 है तो अपने को क्या लिखना है, पॉजिटिव। क्या लिखना है, पॉजिटिव। ए समझे क्या, तेरे को पता चला, पक्का समझ रहा है ना। 4 इवन है, इवन के आंसर में पॉजिटिव लगाना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव लगा देंगे। बोलो क्लियर इतना। अब मैं लिखूँगा 3 रेज टू 4, a रेज टू 3, b रेज टू -1। 3 रेज टू 4 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। सर इधर आ जाएगा 81, a रेज टू 3 अपॉन b रेज टू 1। ये समझे क्या। अब इधर जस्ट फोकस करना है, जैसे समझो मेरी बात को। मैं इधर बोलता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल -7 रेज टू 100 है, समझो। अब -7 रेज टू 100 यानी क्या, मैं चेक करूंगा 100 को, पावर को चेक करना है ना। पावर यहाँ पे क्या है, 100। 100 इवन है कि ऑड है। हाँ, इवन ऑड का मतलब पता है, इवन का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 होता है। ओके, दूसरा मैं बोल सकता हूँ 2 का टेबल बोलो, 2 4 6 8 10। तो पीछे 2 4 6 8 10 के पीछे क्या, 0। ये कभी भी डिजिट दिखे उसको हम इवन बोलेंगे। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे पीछे अगर मैं बात करता हूँ, पीछे 0 है, हाँ है ना, पीछे 0 है। क्या 2 के टेबल में पीछे 0 आता है, तो 10 जा में 0 आता है। तो ये कौन सा टर्म हुआ, इवन हुआ। क्या हुआ, इवन। इवन याद रखना मल्टीपल ऑफ 2 है ना। इवन का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 2, याद रहेगा ना रे। अगर इवन है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बोलो क्लियर इतना। ओके, तो सर ये 7 रेज टू 100 आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना। अगर तुमको याद ना रहे तो ये याद रखना, इवन का मतलब 2 4, 2 का मतलब क्या, मम्मा और पापा, जोड़ी बन चुकी है तो वो अच्छी बात है, पॉजिटिव रहेगा। पता चला, तुम्हारी अभी जोड़ी बनी नहीं है, यानी तुम 1 हो। तुम्हारे घर पे 3 लोग रहते होंगे तो एक मम्मी पापा हो गए और एक तुम अकेले हो गए, यानी जब भी अकेला इंसान रहेगा, ठीक है, वो नेगेटिव रहेगा। पता चला इतना। सो याद रखना, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ -2 रेज टू 33। अब मुझे बचाओ 33, पीछे 3 है, 2 के टेबल में 3 आएगा नहीं, यानी ये कौन सा टर्म है, सर ये जो है ना वो ऑड टर्म है। ऑड टर्म में नेगेटिव रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना। ऑड का मतलब तुम है ना, नेगेटिव। सर -2 रेज टू 33, ये समझेगा इतना। इवन ऑड का कंसेप्ट क्लियर ना रहे, ये अच्छे से होना चाहिए मुंह पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो ऑड है ना ही इवन है, ठीक है, यानी ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। 0 इज द न्यूट्रल। बोलो पता चला इतना, डन। चलो, सो अब अपने बात कर सकते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, 32 a रेज टू 10 b रेज टू -5 रेज टू 1/5। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 32 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। बोलो ना, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1,
1 और 2 12, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। सर यानी मुझे इधर क्लियर हुआ 32 के जगह मैं लिख सकता हूँ 2 कितने टाइम रिपीट है 5 टाइम्स। ओके 1 2 3 4 5, सो 2 raised to 5। इधर हम लिखेंगे 2 raised to 5, a raised to 10, b raised to, सर यहाँ पे आएगा 1/5। सर इस 5 को सबके पास भेज देंगे अभी, है ना सर। 10 यहाँ b raised to -5, देखो इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1/5, मल्टीप्लाई बाय 1/5, मल्टीप्लाई बाय 1/5, बोलो डन। 5 5 कट, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 कट, बोलो क्लियर। सर इधर आ जाएगा 2 इंटू a² b raised to, वेरी गुड। सर यहाँ पे आ जाएगा 2a² अपॉन b, क्लियर। जब भी हमारे पास x रेस टू -m होता है वो नीचे जाएगा तो 1 अपॉन x रेस टू m हो जाएगा, बोलो इतना क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है यहाँ पे देखो ये अंडर रूट है, उसमें क्यूब रूट है। ओके क्यूब रूट ऑफ x रेस टू 18, y रेस टू -12, z रेस टू 3। इसको समझना, फोकस करना है यहाँ पे। क्या होता है ना सर, अगर मैं बात करता हूँ x रेस टू, देखो अंडर रूट ऑफ x होता है ना, इसका मतलब होता है x रेस टू 1/2, क्लियर। अगर मैं इसी के जस्ट आगे में 3 ला दिया ना, इसका मतलब होता है 1/3। समझे। अगर मैं यहाँ पे 4 ला दिया तो क्या बोलोगे x रेस टू 1/4। अगर मैं इधर 5 ला दिया तो x रेस टू 1/5। अगर मैं इधर n ला दिया तो क्या बात, x रेस टू 1/n, क्लियर ना कंसेप्ट। ओके सर यहाँ पे आगे 3 है तो 3 का मतलब क्या है टू 1/3, समझे क्या। बाकी अंदर जितने भी चीज़ है ना उसको हम एज इट इज लिख देंगे, बोलो क्लियर। अब सेम मम्मा का आशीर्वाद तीनों को देना पड़ेगा यहाँ पे। सर इधर मैं लिखूंगा x रेस टू 18, y रेस टू -12, z रेस टू 3, बोलो क्लियर। सर यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/3, बोलो क्लियर। सर 3 1 जा 3, 6 जा, x रेस टू 6, y रेस टू 3 1 जा 3, 4 जा -4, 3 और 3 कट, तो z इधर आ जाएगा, बोलो क्लियर। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x रेस टू 6 z अपॉन y रेस टू 4, बोलो क्लियर इतना। यहाँ पे भी सेम x रेस टू -m होगा तो उसे हम 1 अपॉन x रेस टू m लिखेंगे, बोलो इतना क्लियर रहे, पता चला सबको, पक्का डन। ओके तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखना कि हमने किस तरीके से सॉल्व किए, बोलो क्लियर ना रहे, पक्का, चलो डन है ना।